आप लोगों को पढ़ना क्या है, आज पढ़ना है आप लोगों को। देख प्रिमिटिव सेल क्या होता है इसके बारे में बताने वाले, जिसे हम कहते हैं सिंपल सेल। क्या कहते हैं? सिंपल वाला फर्स्ट वाला। सेकंड है, सेकंड आप लोगों का होगा जिसे कहते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर का 3 टाइप है, इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पहले सुन लीजिए क्या क्या पढ़ना, ठीक। इसके बाद से आप लोगों को एक चीज और बताना है जो आएगा इसमें आर एंड ए, यह पढ़ना है। फिर इसके बाद से आप लोगों को बताएंगे जो एफिशिएंसी पढ़ना है। अगर इतनी चीजें आप लोगों को पढ़ा देंगे तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम देखें, अगर इसकी बात हम करें, समझना यह जो है एक है क्यूब है नहीं है समझना बात, ध्यान समझना है इसके बारे में। अगर क्यूब है तो कहां कहां लगे हुए हैं जरा देखो, बात करें कहां कहां पे हैं। पहले देख लेते हैं 1 2 3 4 इधर। अगर हम इस साइड की बात करें, देखिए 4 ऊपर हुए और 4 नीचे, 1 2 3 4 इधर निकालेंगे। अब एक इसके सेंटर कहां पे, देखिए इसका सेंटर यहां पे, इसके सेंटर में क्या करते हैं यहां पे। अब देखना क्या सकता है इसके बारे में। इसको पहले हम कर लेते हैं नहीं, अब तो जान ही रहे हो कितने होंगे, 4 उधर होगा 4 इधर, मतलब कहां कहां लगे हैं 4 कहां पे लगे हैं एक यह सॉलिड स्टेट का आप लोगों का दूसरा पार्ट है, ठीक है। अगर आप लोगों को फर्स्ट पार्ट पढ़ना होगा तो उसमें हम आप लोगों को सॉलिड स्टेट के बारे में, एमार्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंस बिटवीन एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताएं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में बता चुके हैं, ठीक। इसके बाद से आप लोगों को कुछ बताए थे, उसमें आया था जो था 1D 2D और 3D, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड का दोनों में डिफरेंस बताने के बाद से क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है, एमार्फस सॉलिड आप लोगों को वहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, वह होते हैं 3 टाइप के, उन्हीं के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें जानने वाले हैं, ठीक है, अगर वह आप लोगों को पढ़ना होगा तो यम के क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट में सॉलिड स्टेट का सॉलिड स्टेट 01 लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, आ जाएगा वहाँ पे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हैं। और कैपेसिटर का खत्म हो चुका है, अगर वह देखना चाहते हैं तो भी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का चलिए अब यहाँ देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या आज आप लोगों को पढ़ना क्या है, आज पढ़ना है आप लोगों को, देखिएगा। फर्स्ट आप लोगों को आज पढ़ाने वाले हैं, पहला यह होगा कि प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल क्या होते हैं इसके बारे में बताने वाले, जिसे हम कहते हैं सिंपल सेल। क्या कहते हैं, सिंपल सेल, ठीक। और सेकंड आप लोगों का था, यही लेक्चर खत्म हुआ था फर्स्ट वाला। सेकंड है, सेकंड आप लोगों का होगा जिसे कहते हैं हम, देखिए सुनिए, इसको हम सिंपल यूनिट सेल भी कर सकते हैं। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। थर्ड है जिसे कहेंगे फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर का या सेंटर बात लीजिए, ठीक है। कितने टाइप के हो गया, 3 टाइप के, इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं आज। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पहले सुन लीजिए क्या क्या पढ़ना, ठीक। इसके बाद से आप लोगों को एक चीज और बताना है जो आएगा इसमें, पहले इसमें स्मॉल आर और ए जो शुरू में हम बता चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। स्मॉल और ए में रिलेशन बिटवीन, क्या करना है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड ए, यह पढ़ना है। फिर इसके बाद से आप लोगों को बताएंगे जो आया था ऑक्युपाइड, मतलब कितने वह स्थान को घेर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है वह आएगा जिसे हम कहे थे, क्या पढ़ना है आप लोगों को, पैकिंग इफिशियंसी, इफिशियंसी पढ़ना है। अगर इतनी चीजें आप लोगों को पढ़ा देंगे तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें जो सॉलिड स्टेट का, यह जो बोर्ड के एग्जाम लेवल का, या अगर बात करें आईआईटी का, जेई का, मेंस का, इसी में से, इन्हीं दोनों में से क्या होते हैं, वह क्वेश्चंस बन के आते हैं। और यह चीज अगर आपको पता रहेगा तभी वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर पाएंगे,
ठीक है। तो अब हम आते हैं शुरुआत से, फर्स्ट से किससे, प्रिमिटिव सेल, फिर बॉडी सेंटर्ड, फिर से फेस सेंटर्ड, फिर क्या करेंगे आर और ए में क्या करेंगे रिलेशन बताएंगे, फिर इसके बाद से पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, इनके बारे में हम आप लोगों को क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट से पहले करते चले जाते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, प्रिमिटिव सेल और ये यूनिट सेल बता चुके हैं ना। अब अच्छा ये बता चुका है प्रिमिटिव रिलेशन बिटवीन आर वाली तो बता रहे थे। अच्छा हाँ वो हो गया था ना कितने कितने, हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सा लेकिन बता लेंगे तो मान लो। चलिए अब क्या है, चलिए देखेंगे यह प्रिमिटिव सेल जो था बताया तो थे कल, लेकिन सुनिए क्या है प्रिमिटिव सेल या कहते इसको हम सिंपल सेल, सिंपल यूनिट सेल। ध्यान से सुनेंगे, इसमें हम यह कहे थे एक चीज यह छूट गया था वहां पे समझ लीजिएगा, या तो यह जानना बिना इसके कोई भी डेरिवेशन सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए हम इसको बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रिमिटिव सेल यह बताया गया था कोई एक क्या बना रहे हैं, एक ये क्या है क्यूब है, यहां से क्या बनाएंगे एक क्यूब बनाएंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे। यह क्यूब बन गया। अब क्यूब की अगर बात करें तो इसमें कहा गया था अगर इस क्यूब में इसके सभी कोनों पर, कोनों मतलब क्या कहते हैं, कॉर्नर पर एक एक एटम को रख दिया जाए तो उस प्रकार का जो बना हुआ उस टाइप का जो यूनिट सेल होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। सिंपल सी बात है, तो हम क्या करते हैं सभी कोनों पर मतलब एक यहाँ पे कॉर्नर, फिर इस कॉर्नर पर, फिर इस कॉर्नर पर, फिर इस कॉर्नर पर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, मतलब कितने हो गए 8 एटम है। कितने हैं टोटल की अगर हम बात करें कितने एटम है 8, 4 4 8, कितने एटम हो गए 8 एटम, 8 एटम लग गए। अब 8 एटम तो लग गए, लेकिन यह देखना है एटम का जो यह क्या है, यह इसका कॉर्नर का एक भाग है। कितना है, यह कॉर्नर का एक भाग, मतलब यह कह सकते सेंटर का यह लगा हुआ पार्ट है और इन सभी पे लगे हुए हैं। अब एक चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जब आप लोग क्या करेंगे फार्मूला सॉल्व करेंगे पैकिंग इफिशियंसी में, वहां पे यार बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है जानना यह है क्या। तो वह चीजें हम बताने वाले हैं कि अगर कोई एक एटम लगा हुआ है तो उसका इसके अंदर कितना पार्ट का क्या है इसके अंदर है। सपोज मान लीजिए कोई एक एटम है तो एक एटम होगा तो एटम का एक एरिया क्या सेंटर है, उस सेंटर से देख रहे हैं उसका कितना पार्ट इसके अंदर है, फिर यहां से देखेंगे कितना पार्ट इसके अंदर है, फिर ऐसे जरा देखेंगे ऐसे एटम लगे हुए हैं, सब जितने एटम ऐसे लगे हुए हैं, सब एटम ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है 8 हो गए, देखिए 4 4 मिलकर कितना हो गया 8 हो गए, 8 एटम लगे हुए हैं। अगर लग गए हैं तो इसका एक एटम का कितना पार्ट इसके अंदर उपस्थित है यह हमको जानना है। तो सुनिए ध्यान से, इसका एग्जाम्पल अगर सबसे सिंपल सी बात करें, जैसे मान लीजिए कोई एक गेंद ले लीजिए, ठीक है। अब इस गेंद का एक काम करिए, यह गेंद है इसको ऐसे कट करिए, वह कितना भाग हुआ 1/2 भाग, कितने कटा है 1/2। ठीक है, अच्छा अगर 1/2 हो गया, अगर इसको ऐसे हम काट दें तो कितने पार्ट में कटा 1/4, कितने पार्ट में कट गया 1/4। लेकिन अगर सिंपल सी बात हम ध्यान सुनिएगा, यह कटा कैसे है, एक सेब है, इस सेब को ऐसे काट दिए एक तो 2 पार्ट हो गया, फिर उसको एक ऐसे काट दिए, ठीक है, कितने पार्ट हो गए 1/4, कितने हो गए 1/4। लेकिन एक बार और कैसे कट करना ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अगर हम ऐसे रखे हुए हैं, जैसे मान लो एक बाउल टाइप ऐसे बना रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको अगर ऐसे लाइन से खींचो, ऐसे लाइन से खींचो, कितने पार्ट में बांटे 4, कैसे हुआ, अगर है तो क्या हो रहा है एक ऐसे कटा कैसे, अब यह हाफ का है 4 पार्ट, तो इसका अगर हम बात करें तो यह 1/4 है, इसके नीचे ये ऊपर वाला था, अब नीचे वाले का करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 होगा, नीचे वाले भी कैसे कटेंगे, पूरा टोटल में कितना हो जाएगा, मतलब ये पूरा टोटल अगर बात करें क्या हो जाएगा 1/8 पार्ट होगा कि नहीं, मतलब 1/8 है तो सिर्फ इसके अंदर का जो पार्ट है सिर्फ इतना ही एक पार्ट, मतलब 1/8 पार्ट ही इस एक एटम का इसके अंदर है। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं, किसी एक एटम का जो पार्ट पूछे कि इस के यूनिट के अंदर कितना पार्ट गया 1/8 पार्ट,
कैसे हो रहा है देख सुनिएगा फिर से दोबारा ये बातें बच्चों को ज्यादा समझ नहीं आती है, इसीलिए हम इसको बार बार समझाना चाह रहे हैं। क्या है, एक एटम है, ध्यान सुनिएगा, एक एटम है, इसको हम क्या कर दिए, कट कर दिए, 1/2 हुआ, ठीक, ए बराबर कटे 1/4 हुआ कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब ये चीजें आपको दिखाएगा 3D में हम दिखाना चाह रहे हैं, सिर्फ एक ऊपर पार्ट दिखाना है, एक ऊपर का पार्ट ऐसे दिखाएंगे तो जरा देखिएगा ध्यान से, ऐसे होगा, ठीक है। इसको तो हम ऐसे काटे थे, तो यह ऊपर का 1/2 है, ऐसे काटे कितने पार्ट हो, 4, अगर 4 इधर है 4 इधर, 4 मिलकर कितना होगा 1/8, क्योंकि पूरा टोटल एक ही था ना, एक ही टर्म तो है, तो इसमें से कितना पार्ट गया, सिर्फ इतना पार्ट जो है इसके अंदर गया, कितना पार्ट गया, एक एटम का सिर्फ कितना पार्ट इसके अंदर है, 1/8, कितना गया है 1/8। अब ध्यान सुनिएगा, अगर ये बातें आ गई तो मतलब एक एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट जो है क्या है, इस जो मतलब एक क्रिस्टल है वो बना हुआ है, यूनिट सेल उसके अंदर है। अब कितने पूरा टोटल है इसमें लगे हुए बताइए, 8 लगे हुए। क्या कर सकते हैं, अगर कोई पूछे कि टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम तो कितना हो रहा है जरा बताइए। क्या करेंगे, 8 है पूरा टोटल, और 1 का कितना गया 1/8 पार्ट, 8 से 8 कट गया, कितना है 1 एटम, कितना है 1 एटम, होगा कि नहीं, मतलब पूरा लगे तो 8 है, लेकिन जो जगह घेर रहा है वह सिर्फ 1 एटम के बराबर घेर रहा है। सिंपल सी बात है। किसके लिए हम बात किए हैं, या हम बात किए हैं प्रिमिटिव सेल के लिए। तो कोई पूछेगा प्रिमिटिव सेल या सिंपल सेल, तो आप बताएंगे कि वह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि अगर जो एटम होंगे सभी कॉर्नर पर, मतलब एटम के क्या मतलब है, यूनिट सेल के सभी कॉर्नर पर एक एक एटम लगे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव या यूनिट या सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। और इसमें बात करें कि कितना वह जगह घेरा गया है ऑक्युपाइड बाय एटम, कितने हैं 1 एटम है। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाले पाते हैं, ध्यान सुनिएगा, सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला क्या है, सेकंड है आपका, सेकंड है बॉडी सेंटर। क्या है, बॉडी, यह जरूरी है, यह देखिए कल नहीं बताया था इसीलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है क्यों, जब डेरिवेशन आप लगाएंगे तो वहां पे जानेंगे नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, सेंटर बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसका मतलब क्या आप समझो, यहां पे भी क्या करेंगे, एक हम क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल या एक यूनिट सेल बना रहे हैं, जो क्या है, क्या कहेंगे इसको हम, एक क्यूब कर सकते हैं। क्या बन गया, क्यूब है, क्यूब हो गया। अब हमको क्या करना है, सभी कॉर्नर पर एक एक एटम, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, क्या 4 ऊपर होगा 4 नीचे, 1 2 3 4। ये तो सिंपल सेल था। इसके अलावा, ठीक है, बिसाइड यहाँ पे इसके एक केंद्र में, कहां पर, इसके अंदर एक एटम लगा हुआ होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बात समझ आ रही है, मतलब ये पूरा घर है, सभी एटम एक एक लगा दिए, लेकिन एक ऐसे बीच में लगा दिए, एक एटम कहां पे, इसके बीच में, घर में, ठीक है। तब के लिए जब ऐसा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट से। मतलब क्या है, सभी कॉर्नर के अलावा एक एटम कहां हो, उसके सेंटर में हो। कोई घर है, ठीक है, तो मान लीजिए घर के एक सेंटर में है, अगर एक एटम लगा दिया गया तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट से। जरा हम थोड़ा सा इसको विजुअलाइजेशन दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, जरा देखते हैं दिख जाता है कि नहीं। अगर दिख जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए सपोज मान लीजिए, चलो भाई यहाँ से, हाँ देखिए, अगर इसकी बात हम करें, समझना होगा, यह है जो है एक है क्यूब है कि नहीं है समझना बात है, ध्यान समझना है इसके बारे में। अगर क्यूब है तो कहां कहां ये लगे हुए हैं एटम, जरा देखो तो। बात करें कहां कहां पे हैं, पहले देख लेते हैं 1 2 3 4, इधर एटम लगे हैं, फिर आते हैं इधर,
इस साइड हो गया। फिर अगर हम इस साइड की बात करें, देखिए 4 ऊपर हुए और 4 नीचे, 1 2 3 4 इधर दिखाते हैं, देखिए 4 है कि नहीं। तो सभी कोणों के अलावा कहां पे लगाओ, एक इसके सेंटर कहां पे, देखिए इसका सेंटर यहां पे है, इसके सेंटर में क्या करते हैं, यहां पे एक एटम लगा, क्या हुआ, एक एटम यहां 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, और एक कहां पे, इसके सेंटर में, ठीक है। अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट से। समझ में आ रहा बात की नहीं, ठीक है, इतनी चीजें होगा। अब यह जो है एटम कहां, एकदम सेंटर में है, ठीक है, ये बात हो गया। अच्छा, अगर यह बात हो गया, अगर कोई पूछ लिया कि इस एटम के द्वारा जो हम क्या बताए थे यहां पे, कि क्या बताया गया, जरा देखेंगे, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम। अगर इसमें अगर कोई पूछ लिया कि टोटल स्पेस, आप लोग खुद बताएंगे, देखिए टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम कितना होगा, इसमें कितना होगा, 1/8 इंटू 8 प्लस 1 को तो इसके अंदर हुआ है प्लस 1, 8 से 10 खत्म, क्या होगा 1 + 1 आएगा नहीं, मिलके कितना हो गया 2 एटम। बातें समझ में आ रही है। अगर कोई पूछा किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, तो क्या बताएंगे कि इसमें जो एटम जो पूरा स्पेस लिया हुआ कितना है, 2 एटम कितने बराबर। बात समझ में आ गई, ये चीजें हो गया। अच्छा, अब थर्ड पे आ सकते हैं कि नहीं, चलिए अब थर्ड पे आगे ध्यान सुनिएगा। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला जो है इसे हम क्या कहें, फेस सेंटर यूनिट सेल। क्या है थर्ड वाला, फेस सेंटर यूनिट सेल हुआ क्या होगा, फेस सेंटर यूनिट सेल। अगर फेस सेंटर यूनिट सेल में हम बात करें तो पहले इसका हम क्या कर लें, फिगर बना लें। क्या करें, फिगर बना लें। इसमें जहां तक गायब हो जा रहा है बताएं कैसे, व्हाइट कलर का वही बात हो रहा है, ये व्हाइट हो जा रहा है इसीलिए दिक्कत हो रहा है, दिख नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों ये सही नहीं चल रहा है यार, ये बड़ा अच्छा चलता था पहले, वैसे थोड़ा सा इसमें जान रहे कैसे ये बड़ा अच्छा सा दिख जा रहा है कि कितना कितना कहाँ है। और आया है कि मेरे बच्चे से छेड़खानी कर रहे थे। अरे यार क्या बताएं, उन लोगों को अभी समझ नहीं है, बताओ इतना पैसा लगा चुके हैं, इन लोगों को बस मजाक मस्ती लगता है। वहाँ पे इसको कलर हम कर लेते हैं रेड, ये बना हुआ है, ध्यान सुनो। इसमें अब तो जान ही रहे हो कितने होंगे, 4 उधर होगा 4 इधर, मतलब कहाँ कहाँ लगे हैं, 4 लगे। कहाँ पे लगे हैं, एक एटम यहाँ है 1, एक एटम यहाँ पे है 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। इसके अलावा कहां पे होंगे, इसके फेस सेंटर पे। और यह देखो एक चीज हम बताएं, यह जो है यह घन नहीं है, कहने का मतलब एक क्यूब नहीं है, ठीक है। क्यूब रहता तो सभी क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो इमेजिन करना एक क्यूब ही है, तो क्या होगा, इसका फेस होगा एक यहाँ पे एटम होगा, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे होगा। अब 2 और बच रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड, होंगे कि नहीं, पूरा टोटल कितने होंगे। अगर रोटेट करके हम देखते हैं तो जरा देखिए पूरा टोटल से बनाना पता नहीं तो काम नहीं करेगा। चलो ये है ना, ये बॉडी सेंटर्ड था और यह हो गया, यह हो गया क्या, फेस सेंटर यूनिट सेल, यह था, ठीक है। सुनो ध्यान से इसके बारे में। इसमें देखना क्या है, फेस सेंटर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक क्यूब बना है, ठीक है, सभी कोनों पे रहेंगे एटम,
एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर 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 यहाँ पे, 4 4 8 हो गए। इसके अलावा कहाँ रहेगा, अब कहाँ रहेगा, एक इसके फेस पे, एक नीचे वाले फेस पे, फिर इस साइड पे, फिर इस साइड पे, कितने हो गए 4, ठीक है। अब एक इसके अंदर और एक कहाँ पे, इसके बाद, कितना हो गया पूरा टोटल 6 हो गए, ठीक है। अच्छा 6 हो गए। तो अगर हम कहें कि अगर जैसे इसमें अगर हम बताए थे, क्या बताए थे, कहे थे कि टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम, ठीक है। तो यहां से अगर हमको करना है क्या करोगे, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम, तो कितना होगा, सब दोनों पे लगे हैं तो लगे कितना 1/8 × 8 प्लस। अब जरा बताइए ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा, जब एक फेस सेंटर्ड की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई यह है, ठीक है, तो इसमें एक जो एटम होगा उसका आधा भाग अंदर है, आधा भाग बाहर है एक का, तो टोटल कितने लगे हैं 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो क्या करोगे 6 गुणे 1/2 कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एक एटम का सिर्फ आधा भाग, कितना भाग 1/2 भाग ही क्या है इसके अंदर है और आधा भाग क्या ऊपर है। मतलब क्या होगा, अगर एक फेस की बात करें ऐसे, ठीक है, अगर एक फेस की हम बात करें तो उसका सिर्फ एक ही पार्ट जो है ऐसे इतना ऊपर है और इतना पार्ट क्या है अंदर है, ठीक है। कितना होगा 1/2 भाग क्या है इसके अंदर, तो एक का 1/2 भाग, तो 6 तो है तो 1/2 कर सकते हैं, 6/2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या होगा 1/2, 6 इसलिए लगा है, इसमें एटम कितनी है 6, और एक एटम का कितना पार्ट उसके अंदर है 1/2 पार्ट, 2 3 का 6, तो 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4 एटम। तो कोई अगर पूछेगा इस बार कि अच्छा बता दीजिए बाबू कि जो फेस सेंटर्ड में है कुल टोटल ऑक्युपाइड बाय स्पेस जो है एटम का कितने हैं, कितना बताओगे 4 एटम। इतनी बातें समझ आ रही है। अच्छा अगर यह हो गया ध्यान से सुनिएगा। अब आगे आ जाते हैं, सिंपल सी काम है, इतना चीज अगर आपको पता चल गया तो सब आ गया। क्या आ गया, अब बताना है रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड ए। क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड ए। अब स्मॉल आर क्या था, स्मॉल आर क्या है, उस एटम का, हाँ 4 को 2 से डिवाइड करके कितना होगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। नहीं 4 को 2 से डिवाइड 8 आएगा, ठीक है, कैसे 8 आएगा, हाँ। 2 मिल जाएगा, क्या बताना चाह रहे हो, आपका 4 आइटम आएगा, 3 आना। अरे बाबू ओहो सुनिए तो एक चीज बताइए, 6 एटम है, हर जगह एक एक एटम लगे हैं और एक का 1/2 पार्ट है, 1/2 है, एक का कितना है 1/2 पार्ट है, और कितने हैं इसमें मल्टीप्लाई 6, 2 3 का कितना होगा 3 आया, लेकिन अभी कोनों वाला तो बचा है, कोने वाला भी, हाँ वो तो वही क्या कहा है फेस सेंटर्ड यूनिट से यही कहा था ना, एटम का पूछा जा रहा है, हाँ रेगुलर एटम का थोड़ी, तो वही बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 एटम जो स्पेस घेरा गया यह है, ठीक है, तो इसका 1 और प्लस 3 मिलकर कितना होगा 4 एटम। तो कोई पूछेगा फेस सेंटर्ड की अगर नहीं बात करें तो इसमें जो एटम कितने होंगे, जो ऑक्युपाइड किया गया स्पेस कितना है 4 एटम के द्वारा किया गया। चलिए अब समझिएगा, अब है आप लोगों का रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड ए। अब आर हम बता देते हैं, आर जो है वह क्या है, यह है आप लोगों का स्मॉल आर की अगर हम बात करें तो यह रेडियस है किसका, रेडियस है एटम का, कॉर्नर कटर है, हाँ मतलब यह एटम्स, रेडियस ऑफ एटम्स, रेडियस ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स लगे हैं वो क्या है उनके कॉर्नर है, और ए क्या है, ए है साइड ऑफ क्यू। इतनी बातें समझ आ रही है, साइड ऑफ क्या है क्यू है। अच्छा अगर यह हो गया तो सिंपल सी बात ध्यान सुनिए। फर्स्ट वाला आते हैं सिंपल, किसके लिए, सिंपल किसके लिए आते हैं वाला, सिंपल वाले, सिंपल क्यूब, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का हमको क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, सिंपल यूनिट सेल का क्या निकालना है, आर एंड ए में आवाज आने लगी, सेल में रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, पहले हम सिंपल यूनिट सेल बना लेते हैं। सिंपल यूनिट सेल अगर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसे होते हैं, जरा देखेंगे।
तो जो इसके एटम होते हैं आप लोगों को हम शुरू में ही बता चुके हैं, जो इसके एटम होंगे वह सभी कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे। कहाँ पे होंगे, सभी के कॉर्नर पे होंगे। तो हमको ज्यादा उससे मतलब है नहीं। तो एक साइड की अगर हम बात करें तो इसका जो एक एटम होगा ऐसे लगा होगा और एक एटम जो लगा होगा ऐसे लगा होगा। कुछ ऐसे ही तो लगे होंगे, जरा बताइए। दोनों के एटम जो होंगे कुछ ऐसे ही क्या होंगे, लगे होंगे। ठीक है, जो कि बराबर नहीं हुआ लेकिन बराबर होना चाहिए। जो एटम बनाया गया है वो क्या होंगे, ऐसे इक्वल होंगे, ऐसे ये यहाँ पे होगा और एक एटम जो है एक यहाँ पे। तो जरा बताएंगे स्मॉल आर होगा डिस्टेंस एक एटम का, ए भी स्मॉल आर होगा कि नहीं। अब एक साइड ए है कि नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2r हो सकता है कि नहीं। ए इक्वल टू, जरा देखिए ए इक्वल टू क्या हो गया, एक आर एक आर मिलके के बराबर आ रहे हैं। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 2r या r बराबर a बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट हो गया था ना, फर्स्ट का यह हो गया। ठीक है, यह क्यों बता रहे हैं, यह इसलिए बता रहे हैं, जब आप लोगों को शुरू में हम पढ़ाए थे एक जो सबसे लास्ट वाला पढ़ना है और उसके बाद से ये वाला मतलब लगभग खत्म हो जाएगा। क्या है, आया था एफ पी आया था, पीएफ पैकिंग इफिशियंसी, पी पैकिंग इफिशियंसी, वह जो आया है वह इसी के लिए क्या होगा, यूज होगा, वहां पे यूज होगा, इसलिए वो आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए यह हो गया, ये पहले वाले के लिए किसके लिए है, यह था किसके लिए, सिंपल यूनिट सेल के लिए। अब किसके लिए हम आ रहे हैं, दूसरा वाला सेकेंड किसके लिए है, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, हाँ सेंटर यूनिट सेल, इसके लिए हम निकालते हैं, इसके लिए निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे निकलता है, तो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसमें रहते हैं। तो कैसे इसको हम कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे। पहले ये आइटम होगा, एक नहीं मतलब ये क्यूब बना लिए, बन गया क्यूब। ठीक है, अब एटम कहाँ लगा हुआ, इसके सेंटर में लगा है, यहाँ किसके कोने पे लगा है, यहाँ किसके कोने पे लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, लगा है नहीं लगा, लगा हुआ है। यहाँ पे बनाना चाहते हैं बना लीजिए, आपकी मर्जी। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस हमको जरूरी है यहाँ पे, इसलिए स्पेस जरूरी है कि जरा देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमको इसका जो होता है डायगोनल जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, डायगोनल क्या होगा, इसका ये बनेगा। तो साइड कौन होगा, ये साइड होगा या ये साइड होगा या और ये साइड होगा या होगा कि नहीं। डायगोनल क्या होगा, मतलब क्या है, इसके बीच में एटम है घर के अंदर, वहां से वो साइड खींचे यहां तक, ये डायगोनल हुआ। अगर चलेंगे तो वहां से भी 1 2 3 हुआ, चाहे इधर से चलिए 1 2 3, इधर से भी 3 होगा, किधर से भी चलिए, हो रहा है कि नहीं। मतलब क्या होगा, ये किसके बराबर कर सकते हैं, तो जरा देखेंगे। अगर एक एटम बीच में है तो इसका जो आर रेडियस होगा कितना रेडियस होगा, सेंटर का रेडियस कितना होगा, 2 रेडियस होगा। अरे स्मॉल आर रेडियस है, स्मॉल आर रेडियस है, हो सकता नहीं हो सकता। अच्छा, यह जो एटम है घर के अंदर है, अंदर है, तो वह कितने रेडियस के बराबर होगा, 2 रेडियस के बराबर होगा। बीच ही में तो पड़ रहा है, स्मॉल आर यह हो गया, और यह वाला एक बाहर का है तो स्मॉल आर क्या है, और एक इस बाहर का है तो स्मॉल आर है। पूरा टोटल अगर लेंथ की बात करें तो कितना होगा, या 4r के बराबर होगा कि नहीं, ये बातें बताओ। क्या पढ़े हैं आप लोग, जब डायगोनल पढ़े होंगे तो क्या बताया जाता है, जो डायगोनल इक्वल टू, सुनिएगा क्या होते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है या सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं इसको, साइड होती है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उतने, अब मतलब यह हो जाएगा 4a 4r इक्वल टू क्या आया है, a पे स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, a पे स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, a पे स्क्वायर होगा। क्या पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना, इसका है पूरा टोटल स्क्वायर, ऐसे होता है नहीं। डायगोनल का जो होता है क्या होता है, यह है ए पे स्क्वायर का आंसर है। अच्छा ये बताओ, ये पढ़े होते हैं इसको, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसका जो आया था आप लोग पढ़े होंगे, यह क्या है, हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर होता है नहीं होता। लेकिन इसमें अगर हम बात करें कितने आ रहे हैं, 4 3 यहाँ आ रहा है, और इसका यह क्या होगा, डायगोनल होगा, हो रहा है नहीं।
अगर डायगोनल हो रहा है तो डायगोनल को हम ऐड करके स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से पूरा टोटल ये सबसे बड़ी है ना, इसमें क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे कि हाइपोटेनस जो है वो सबसे बड़ी होती है, इसीलिए कहते हैं। तो इसमें तीनों में चारों में जरा बताओ सबसे बड़ी कौन हो रही है? हाइपोटेनस। वही डायगोनल। हाँ वही हाइपोटेनस है, डायगोनल हो रहा है, सबसे बड़ी हो रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लिए और ऐड करने के बाद स्क्वायर लगा दिए। अब इस साइड का स्क्वायर जरा देखिए, इस साइड का स्क्वायर किए हैं कि नहीं किए हैं? प्लस लगाए हैं इस साइड का। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 साइड थे, यहाँ पे 3 है, तो 3 को लगा कर ऐड कर लीजिए। सेम इससे रिलेट करो, रिलेट हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ये चीजें नहीं हो रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें कितने साइड है? ये ट्रायंगल है, 3 साइड है। इसकी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बन गया है, जरा देखेंगे ऐसा है नहीं आया। तो यह जो है ध्यान सुनिएगा, यह सेंटर है इसका, इसके 2 आर है, इसका 1 आर है, 1 आर इसका है, 4 आर है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? यह वाला है सबसे बड़ा। और यह डायगोनल है, ये तो घर का डायगोनल, वहां से खींचोगे तो डायगोनल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यह क्या डायगोनल है? यह एक साइड होगा कि नहीं? यह भी एक साइड होगा कि नहीं? ये भी एक साइड होगा कि नहीं? होगा। होगा कि नहीं बताना? अच्छा डायगोनल होगा तो अच्छा यह डायगोनल जो हुआ कितने आर के बराबर? यह 1 आर 1 आर 1 आर 1 आर 4 आर के बराबर होगा, 4। तो क्या 4 आर का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? बताना, ध्यान से समझना बात। तो जो सबसे बड़ी हो जाती है उसको हम क्या कर दिए, स्क्वायर लगा दिए ऐड करके। तो इसमें तो अकेले ही था बेचारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर लगाने के बाद से यह साइड स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, यहां पे क्या किए हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस लगाए हैं बेस का स्क्वायर। तो एक जो साइड हुआ ए स्क्वायर हुआ, और फिर क्या लगाओ यहाँ पे ए स्क्वायर, फिर क्या करोगे स्क्वायर? हाँ बोलो। हम पूछ रहे हैं एक स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर क्यों आया? हमने स्क्वायर आया यह फार्मूला उससे आया, वहां से आया। लेकिन वो तो ट्रायंगल है और ये तो कुछ और ही है। इसका भी यही होता है, उसका भी यही होगा। जो ट्रायंगल का फार्मूला यहाँ से आया है वही चीज यहाँ होता है, लेकिन इसके साइड 3 है तो मेथड जो चेंज थोड़ी ना होगा, वही हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में। इसके ऊपर वाले साइड क्या बोलेंगे? किसको? ऊपर वाले। अब जो भी साइड हो, नाम में साइड ही कहलाएगा, अब नाम नहीं रख सकते हो। इसमें कह सकते हो, इसमें कितने हैं, यह जो इसमें 4 एंगल रहते हैं उसको क्या कहते हैं? 4 एंगल। अच्छा इसमें 3 है तो ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें 4 एंगल हो क्या कहते हैं? वह क्या हो सकता है, या तो क्या कह सकते हो, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, रम्बस। हाँ थम्बस, मतलब जो भी है रम्बस या कुछ भी, थ्रम्बस या रम्बस जो होता है वो हो सकता है। तो उसके लिए अगर कोई पूछा जाए कि वो चीजें नहीं बन रहा है, ये ध्यान से समझिए। एक है डायगोनल, वहां से एक साइड हुआ, 2 साइड 3 साइड, तीनों ऐड कर लो, और यहाँ वाला जो ट्रायंगल है या जो क्या कह रहे हैं डायगोनल है, उसका क्या करिए, ऐड करके लिख लीजिए। बात यह है कि इतनी बातें समझिएगा, अब ज्यादा इसके डिटेल में ना जाए, ठीक है? इतनी चीजें फार्मूला है, ठीक है? ये चीजें अब सुनो ध्यान से। अब क्या करेंगे, यह हो जाएगा 4 चौका 16 चौक 64 64 ना 16 आर का स्क्वायर इक्वल टू यह क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर होगा क्या? बताओ, यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड तो हो जाएगा 16/3 आर स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा क्या? बताओ, हमको a की वैल्यू लाना है। अभी देखिए a की वैल्यू यहाँ आया था, a इक्वल टू 2 आर, देखिए तो आया था। इसको अभी हम लिखवाएंगे, आप लोगों को अभी लिखना पड़ेगा, और किनारे अच्छा तुम उतारे नहीं हो कुछ भी नहीं, जितना पढ़ना है चलो जो भी है। अब देखो ध्यान से सुनना, स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट लगेगा, पूरे अंडर रूट लगाओगे क्या बचेगा जरा देखना। तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू अंडर रूट, इसको हम 4 लिख सकते हैं क्या जाएगा? लेकिन सुनिए कैसे, यह अगर कर रहे हो तो यहाँ पे 16 हो गया, और यहाँ पे हो गया बाई 3, यहाँ पे आर स्क्वायर अंडर रूट लगाया, अब अंडर रूट को हटा रहे हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा बाई अंडर रूट 3, यहाँ पे ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। हाँ ऊपर यह आ जाएगा आपका अच्छा। तो घूम रही है क्या जरिए जी, जरा देखना कोई, इसीलिए गड़बड़ चल रहा है। जब डबल टैप होता है तो गड़बड़ चलने लगता है। चलो देखो यहाँ आया क्या, यहाँ आया है a इक्वल टू 16/3 अंडर रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म,
तो बचा क्या, a इक्वल टू, यहाँ बच रहा है 4/√3, क्या बचेगा, r बचेगा क्या, ये बात तो समझ में आ रही है। अब नीचे अंडर रूट लिखते नहीं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, अंडर रूट पर और नीचे भी अंडर रूट से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4√3r और बाई क्या बचेगा 3 आएगा क्या, ये बातें समझ में आ रही है आपको क्या किया है, ये क्या है, a इक्वल टू 4/√3 इंटू आर, इतना भी लिखेंगे वो भी सही है। ये इसलिए ला रहे हैं आपको पता तो चले कि उस भुजा मतलब उस साइड के द्वारा कितनी वैल्यू आएगी, अभी रखना है, जब आएगा पैकिंग इफिशियंसी में तो वहां एक ही वैल्यू रखना है। जब अंडर रूट का यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, कहीं पे अगर ऐसे आता है अंडर√3, मान लो ऐसे आ गया 1/√3 आ गया, मतलब नीचे से हमको अंडर रूट हटाना रहता है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अंडर√3 ऊपर और नीचे अंडर√3 से, उसी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर क्या होगा अंडर√3, नीचे क्या आ गया 3 आ गया, कि नीचे अंडर रूट नहीं रखना चाहिए। जब भी आंसर आप लाएंगे कभी भी मैथमेटिक्स में भी जब पढ़ेंगे अंडर रूट वाला या क्यूब पढ़ेंगे तो वहां पे अंडर रूट या क्यूब नहीं आना चाहिए, उसको क्या करते हैं, उसी से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो घट जाए, वही काम यहाँ पे किए हैं। समझ में आ रही बात नहीं, अगर आपको लग रहा है ज्यादा कठिन लग रहा है तो काम करिएगा, अंडर√3 की वैल्यू रख लीजिएगा 1.7, 1.7 मिल लो, समझ गए, या तो अंडर√2 की वैल्यू रख लीजिएगा 1.414, ठीक है। अगर दिक्कत होगा कहीं में डायरेक्ट क्या रख लीजिएगा, तो एक काम करिए, पहले इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे हम अब देखिए, यहाँ पे दोनों बता चुके, एक सिंपल यूनिट सेल और सेकंड था फेस नहीं यूनिट सेल, इन दोनों का आर और ए में रिलेशन बता चुके हैं। अब थर्ड वाला जरा ध्यान से देखेंगे, थर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी चीज है, क्यों, जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप लोग यह पैकिंग इफिशियंसी का एक भी क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं। तो थर्ड वाला है आपका, थर्ड है बॉडी में फेस सेंटर यूनिट से। अब इसके बारे में समझिएगा, पहले क्या देखिए, एक चीज सुन लीजिएगा, जब भी आप इसमें जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर जिसका भी आएगा सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वह कहां से कौन से एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे कुछ ऐसे बना है, क्यूब बना लीजिए, यह हो गया क्यूब, और सभी कॉर्नर पर एक एटम यहाँ, एक यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8, क्या बताया गया था, सभी कॉर्नर के अलावा कहां पे होंगे, इसके फेस सेंटर मतलब इस जगह, इस जगह, इस पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ ऐसे लगे होंगे। तो हमसे क्या करना है, आर और ए में रिलेशन दिखाना है। अगर आर और ए में रिलेशन दिखाना तो एक काम कर सकते हैं, यहां से एक डायगोनल बना लीजिए, बना सकते हैं कि नहीं। अब डायगोनल बना लीजिए, यहां से देखेंगे ये लाइन है जो है डायगोनल का, ठीक। तो अगर ये डायगोनल का है तो जरा देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यह जो है परपेंडिकुलर लगाएंगे और यहां से क्या हो जाएगा, यह आपका हाइपोटेनस हो गया, यह हो गया परपेंडिकुलर, यह क्या हो गया, बेस हो गया। अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां से जो माने यह ए है, देखिएगा यहां लग नहीं रहा आपको ऐसे, लेकिन यह ए है, और यह वाली जो चीजें गई यह बी है, यह वाली जो चीजें कहा क्या है, यह सी है, और सी और ए के बीच में जो है क्या है, डायगोनल है, लग नहीं रहा है। लेकिन अगर आप इमेजिन करेंगे, तो अगर हम इमेजिन करके दिखाएं, यहाँ पे जरा देखिएगा, एक कोई छोटा सा दिखाते हैं, इस जगह अगर बात करें, इसकी बात करें और इसकी बात करें, और यहाँ से ऐसे लाइन खींच दें, सपोज मान लीजिए ऐसे लाइन खींच दें, तो यहाँ से और यहाँ इनके बीच में जो एंगल होगा वह कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है आपको यह होता है कुछ ज्यादा है, लेकिन वो कुछ ऐसे है, ठीक है। अगर हम कोई घर बनवा रहे हैं तो क्या ऐसे थोड़ी ना बनवाते हैं, ये क्या होगा, ऐसे सीधा बनेगा, 90 एंगल का, जो भी है कैसा है, 90 एंगल का है। तो अगर हम बात करें, अगर कोई 90 एंगल का वो बनाएगा, कितने डिग्री का बना रहा है, देखिए तो यह अगर 90 डिग्री का बना रहा है, तो यह जरा बताइए क्या हो जाएगा, यह हो गया परपेंडिकुलर, यह हो गया बेस, यह हो गया हाइपोटेनस।
ठीक है, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं, बताना। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो यहाँ से जरा देखेंगे ए की वैल्यू क्या होगी भाई, ए होगा कि नहीं बताइए, ये ए होगा, ये भी साइड है ए होगा, ध्यान से सुनिएगा, मतलब क्या है, यह साइड ए होगा, ए भी साइड क्या होगा, ए होगा, वही दोनों बना, ये साइड है साइड, मतलब ए और बी के बीच में है और बी और सी के बीच में है। अब बचा क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बच गया, तो इसमें देखना एटम है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है और दो तो इसके बीच की अगर बात करें, स्मॉल आर मिलकर कितना 2r, 1r मिलकर 3 और एक मिलकर कितना हो जाएगा 4, कितने आर हो रहा है 4r। यहाँ से अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा 4r का स्क्वायर होगा क्या, बताइएगा। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे दो साइड है, एक हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बातें बताइए। यहाँ पे 3 था तो 3 लगाए थे, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं साइड, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे 2 साइड, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बताइए 4 चौका 16 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 मिलकर 2a का स्क्वायर हो गया, 2 8 16 हो जाएगा, हट जाएगा नहीं। इधर मल्टीप्लाई मतलब इधर देखिए हो गया 8r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8r स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, यह हो जाएगा 8 का जरा फैक्टर करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, होगा नहीं होगा बताओ। तो यहाँ से जो है यह जो पेयर बनाएंगे वो बाहर हो गया, तो आएगा 2 अंडर रूट 2r आएगा, बताइए यह हो गया एक, ये तीसरे का होगा, तीनों का ये आ गया कि नहीं, यहाँ a की वैल्यू आया है इक्वल टू 2r आया है, यहाँ पे हम लिखना है क्योंकि अभी लगाना है वो चीजें, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू आया है फर्स्ट वाले का a इक्वल टू 2r, ठीक है। सेकंड जो आया है, जो हम बताए थे सेकंड वाला आप लोग को लर्न करना है, क्या था सेकंड वाला है, यह आया था a इक्वल टू 4 बाई अंडर रूट 3r, a इक्वल टू 4 बाई अंडर रूट 3r, ठीक है। इसके बाद से थर्ड वाले पे आ जाए, थर्ड वाला क्या लेके आया, थर्ड वाला आप लेके आए हैं a इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, a इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। देखो यह लर्न नहीं करना है, अगर आपको बनाने आ जा रहा है तो क्या करेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से बना कैसे किनारे कहीं पे लिख लेंगे, अगर जब तक लिखेंगे नहीं तब तक अब जो बताने वाले हैं वह है क्या, आप लोगों का पैकिंग इफिशियंसी बताने वाले, बिना इसके पैकिंग इफिशियंसी का एक भी क्वेश्चन हल नहीं होगा, इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसको हम किनारे लिख दे रहे हैं। पहले आप लोग क्या करिए, मैं जो बता चुके हैं इसको पहले आप क्या करिए, लिखिए ये वाला जो आया फेस सेंटर्ड वाला, फेस सेंटर्ड यूनिट से इसको क्या करेंगे पहले, अब उसके बाद से पैकिंग इफिशियंसी, इसको पहले क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, पूरा पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। यही तीनों मेन है, ठीक है। एक कौन सा, सिंपल यूनिट से, सेकंड है फेस सेंटर्ड और थर्ड है आप लोगों का, सेकंड है आप लोगों का बॉडी सेंटर्ड और थर्ड है फेस सेंटर्ड यूनिट से, ठीक है। इतना क्या करेंगे आप लोग अच्छे से पहले लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान सुनिएगा, इसमें पैकिंग इफिशियंसी जिसे पीई भी कह सकते हैं, पैकिंग इफिशियंसी ये समझिएगा, कह रहा है यह होता है क्या, ध्यान सुनिए, जो भी अभी तक क्रिस्टल बताए हैं जो एमार्फस सॉलिड थे, वह एमार्फस सॉलिड में ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए कोई एक एमार्फस सॉलिड है या कोई एक क्या बना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बनाए, इसमें जो एटम बताए गए थे, अगर बात करें उसमें जो यूनिट सेल थे वो 3 टाइप के थे, ठीक है। फर्स्ट था सिंपल या प्रिमिटिव, और सेकंड था बॉडी सेंटर्ड, और थर्ड था फेस सेंटर्ड, ठीक है। अब इनको यह बताना है कि जो एटम लगे हुए हैं इसके अंदर उनके द्वारा कितना स्पेस घेरा गया है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। मतलब यही कहा है, देखिए द अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल, कि मतलब जो क्रिस्टल होगा उसके अंदर जो पार्टिकल उपस्थित है, देखिए इसमें कितने हैं, मान लीजिए सिंपल की बात करें तो इसमें कितने पार्टिकल लगे हुए, 8 हैं, या एटम की संख्या कितने हैं, या 8 है, वो नहीं है एटम वो नहीं है, जो लगा है सेकंड बीच में, अच्छा यहाँ पे नहीं है, हाँ कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर 8 हो गए हैं तो यह कह रहा है कि पार्टिकल प्रेजेंट इन क्रिस्टल, ए पार्टिकल को हम क्या करके लगा दिए,
फिर कह रहा है कि ऑक्युपाइंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लैटिस इज कॉल्ड द पैकिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। मतलब कहने का मतलब है पैकिंग कैपेसिटी नहीं, यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी होगा, पैकिंग इफिशियंसी द क्रिस्टल लैटिस। सिंपल सी बात है कि इस एक एटम के द्वारा सपोज मान लेते हैं इतना स्पेस क्या कर दिया, घेर लिया। फिर दूसरा वाला एटम जो होगा यह इसके अंदर इतना स्पेस घेरेगा, फिर अगला वाला एटम होगा इतना स्पेस घेरेगा इसके अंदर, फिर अगला वाला एटम। तो इसके द्वारा कितना एटम जो है, एटम के द्वारा कितना स्पेस घेरा गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इस वाले चीज को जो इसका डेफिनेशन लिखवा है, ये डेफिनेशन अपने बुक में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद से बताना है कि पैकिंग एफिशिएंसी तीनों के लिए, किसके लिए, पहले इसका फार्मूला बताएंगे पैकिंग एफिशिएंसी का, फिर इसके बाद ये तीनों पे लागू करना है। कौन से वाले, पहला सिंपल वाले पे, फिर उसके बाद बॉडी सेंटर्ड पे और फिर फेस सेंटर्ड पे, तीनों पे क्या करना है, यही लगाना है कि अगर बॉडी सेंटर्ड का पढ़ना है तो वह कितना स्पेस घेरेगा, कितना परसेंटेज। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि फेस सेंटर्ड की बात करें तो वह कितना स्पेस घेर रहा है, वही चीज हमको निकालना है, इसीलिए हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका अब हम आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का जरा फार्मूला लिख लीजिए यार। पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला अगर हम देखेंगे तो है क्या, नंबर ऑफ एटम, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ एटम कि इसके अंदर जो एटम होंगे कितने एटम लगे हुए हैं। जैसे अभी हम बात करें तो इसके पहले हम निकलवाए थे, यहां से जरा देख सकते हैं हम लोग ध्यान से कि अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल में कितने एटम थे, सिंपल में जो एटम थे यहाँ पे 2 एटम, जो पिछले वाले में बताया नहीं, सिंपल में 1 एटम स्पेस लिए थे, सेकंड वाले में 2 एटम था और थर्ड वाले में 4 एटम स्पेस लिए थे। तो वही नंबर ऑफ एटम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फार्मूले में लगाएंगे नंबर ऑफ एटम, मल्टीप्लाई लगाइए। ठीक है, अब एक एटम का जो वॉल्यूम होता है, अच्छा एटम की अगर हम बात करें तो वह स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका कैसे होता है, सर्कुलर होता है, राउंडेड होता है, सर्कुलर होता है। तो अगर एक सर्किल की बात करें तो क्या होगा कि एटम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एटम मल्टीप्लाई करना है, किसका, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो कभी भी वॉल्यूम ऑफ एटम का है तो यह आएगा, यहाँ किनारे हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है, इसका कोई बताएगा फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सर्किल, सर्किल होगा ना, राउंडेड होगा, हाँ ये स्फीयर होगा, वही होगा स्फीयर। बताइए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, हाँ नहीं, क्यू, 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है बाबू, ये याद रखना है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, इस जगह वॉल्यूम ऑफ एटम हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब बाई लगाएंगे, ध्यान सुनिएगा, अब यही फार्मूला 2 4 मतलब फार्मूला लगेगा। फिर क्या, अब बच क्या रहा है, ये किस में लगे हुए हैं, किस में लगे हैं, नहीं किस में लगे हैं, तो कार्बन पे लगे हुए हैं, इसमें क्यूब में लगे हैं। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, क्यूब हुआ कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जरा फार्मूला बता दीजिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला बताइए क्या होता है। अगर साइड ए है तो ए पे क्यू होगा, साइड को हम क्या माने बताइए, हर जगह जो भी माने हैं साइड को क्या माने थे, ए, तो उसका ए पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यह है जो आया है, या आपका सिर्फ क्या आया अभी बाबू, यह आ गया फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, कितना परसेंट, अभी एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें, अगर परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज यह है इसके अंदर यह क्या घेरा गया है, तो हम क्या करेंगे, उतना मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें इंटू 100, मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 100 से, तो पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज उस एटम के द्वारा उसमें घेरा गया स्थान है। ठीक है, ये जो स्पेस जो लिया वो कितना लिया गया, फार्मूला फिर से दोबारा हम आप लोगों को बताते हैं कि जब आप सिंपल क्या करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 1 लिख लिए। फिर वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, ये लिखना है 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे, क्योंकि जो भी होगा एटम के बारे में पढ़, तो एटम कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए पे क्यू होता है। ठीक है, अब ए पे क्यू क्या होगा, तो यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकलवाए थे,
सिंपल के लिए ए इक्वल टू क्या आया था, 2r आया था क्या, आया था नहीं आया था, सिंपल ए इक्वल टू 2r, वह क्या करें यहाँ रख लेंगे, रखने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यह चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो क्या करना है, डीसी पे लागू करके सब लगा देना, ठीक है। तो यहाँ से आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, फिर से बता रहे हैं फार्मूला क्या है। पहले पैकिंग इफिशियंसी अगर निकालना है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी अगर निकालना रहेगा तो क्या करना है, नंबर ऑफ एटम, क्या करना, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम बाई क्या हो जाए, क्यूब ऑफ, नहीं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू क्या लगाएंगे, इतनी चीजें निकालेंगे तो परसेंटेज आपको बता जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें आप लोग अपने कॉपी में क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम आप लोग को बता देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए, जो भी करना है, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। पहले इसको कर लीजिए, आवाज कुछ भी हो जाए फोन कर दीजिए। चलो यह हो गया कि नहीं, ठीक है। फार्मूला आप लोगों को लर्न हो गया। अब हम आते हैं किस पे, आते हैं फर्स्ट वाले पे, क्या है देखेंगे, इसके बारे में बताएं, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ, पी लिखना है, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, नहीं सिंपल क्या था, सिंपल यूनिट सेल, हाँ वही सिंपल यूनिट सेल। इतना गाली मंदी हो गया तुम्हारा, आपकी बात कहाँ गाली हो गया, सबका गाली मंदी, मतलब दिमाग में, अच्छा दिमाग में, ये क्यों है, ये हो रहा है, अभी देखो अब गड़बड़ हो रहा है, दिमाग खराब कर दिया। जान मेरा बारिश हुआ है ना किसलिए, चलो देखो ध्यान सुना, क्या करना है, पहले यहीं से स्टार्ट करना है किसका, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। तो यहां से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पहले लिखते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 1 बता चुके हैं 1, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पहले क्या लिखेंगे, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसलिए लिख रहा है कि आप लोग को भूले ना, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ एटम हो गया नंबर ऑफ एटम, अच्छा क्यूब क्या हो जाएगा, ए पे क्यू होता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसकी बात करें, सिंपल यूनिट सेल का, तो यहाँ पे जरा देखिए हम प्रूफ करके क्या लाए थे, जरा देख लीजिए। तो सिंपल के लिए ए इक्वल टू क्या आया था, 2r आया था क्या, आया था, तो 2r आया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके जगह पर 2r पे क्यू लिख सकते हैं क्या, ये बात हमको समझाइएगा, किसके लिए बात हो रहा है, सिंपल यूनिट सेल के लिए बात हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब हो गया तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या था, फार्मूला है पैकिंग इफिशियंसी, परसेंटेज आप पैकिंग इफिशियंसी लिख सकते हो, या आएगा आप लोगों का पहले नंबर ऑफ एटम 1 हो गया, मल्टीप्लाई किए क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, बाई लगाइए, यहां से हो जाएगा 2r पे क्यूब। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात बताइए, हाँ सर, फार्मूला यही था, हाँ सर आ गया, था ना, हाँ कि नंबर ऑफ एटम इनटू 100, हाँ इंटू 100, एक परसेंटेज निकालेंगे, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां से हुआ क्या, यह होगा 4/3 पाई आर पे क्यू आने दीजिए, बाई लगाएंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आर पे क्यू होगा क्या, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। पाई आर क्यू मर गया, खत्म, ठीक है। अच्छा बचा क्या, ध्यान से सुनिएगा, यह दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा 4 पाई बाई 8 3 का 24 होगा क्या, अरे हाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 8 का, ठीक है। ऊपर बचा 4, यह सब लग रही है कहाँ चल रही है, तुम बैठी है ना, चलो यह कितना हो गया 24 आएगा कि नहीं। अच्छा पाई की वैल्यू क्या होता है, 4 इंटू पाई, हाँ 3 को नीचे लाया तो मदद नहीं होगा,
अरे हमारा बाबू अरे यार मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा ये बताओ 5/3 दिया है, 3 दिया है, क्या करोगे? इसके बटे 1 लिखोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इसका भी मल्टीप्लाई होता है। पढ़े हो तो क्या हो जाएगा? 5/3 3 होगा। हाँ तो गलत हो रहा है। 4/3 होगा। हाँ साइन में कुछ नहीं, जब इस क्या नाम है इक्वल के इधर लेके जाओगे तब ना साइन चेंज होगा, अब पावर रहेगा तब ना होगा ऐसा कुछ। हाँ हाँ सुनिए बस ये बेसिक चीज है, ठीक है। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई हो गया। अब सुनिए पाई की वैल्यू 3.14 बाई हो गया 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा हो गया, यह आ जाएगा 3.14 बाई 6 इंटू 100 होगा। यहाँ से जरा देखिए तो यह 100% आएगा जब करेंगे तो। यहाँ से जरा देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 314 और बाई हो गया 6। अब इससे क्या करेंगे? भाग देंगे तो आएगा 52%। इतना तो कर लेंगे। 52 होगा, दूसरे वाले का आएगा 74 आएगा, एक आएगा 68। अरे यार इतना दिन से पढ़ा है तो लर्च लिया। इसमें जो वाइड मतलब इसमें खाली स्थान है, हाँ ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? 100 माइनस 52 कितना आ जाएगा यार? अरे यार न चलो यार, इसीलिए कर रखा है गड़बड़ लिखा है। 100 माइनस 52 कितना आ जाएगा? 48%। तो इतना जो है स्पेस है और 52% क्या होगा? वो घेरा हुआ है इसका, ठीक है, भरा हुआ फिल्ड है। ये बातें समझ में आएंगी, हो जाएगा काम। अब आते हैं सेकंड किस पे आएंगे? नेक्स्ट पेज पे क्या बताया जाएगा? यह बताया जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। आप किसको करें पहले? फेस सेंटर, चलो फेस बॉडी सेंटर आप ज्यादा बता दो। यूनिट सेंटर वाला नहीं हो रहा है, जब सोच रहे खत्म हो गया, अब तक खत्म हो गया होता तुम लोग आए होते। अब आप लोग की गलती नहीं है ना सर। और जान तक थोड़ा जल्दी खत्म होता है ना तो अच्छा लगता है, इसलिए कि सिलेबस 3 हमें अब एक चीज बताया, हर टीचर 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, समझ आ रहा है? कह रहे हैं हाँ 12 वाले बुला रहे हैं, जब 10-15 हो जाएंगे हाँ तो इसमें बच्चों को हटा दीजिएगा और 3 से लगातार 7 बजे तक आराम से पढ़ाएंगे। 3 से 7 अपना वीडियो बनाते रहिएगा। 3 से 7 लगातार अभी नहीं। हाँ अरे तो बीच में 2 ही दिन हो सकता है, 3 से 7 पढ़ा सकते हैं लगातार। 4 घंटा पढ़ाएंगे, तुम 4 घंटा बैठ सकते हो? ऐसा नहीं है कि 4 घंटा। देखो वो टाइम कब चेंज होगा? जब मॉर्निंग में स्कूल बच्चों का 8 से या 9 बजे लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का मॉर्निंग हाई स्कूल का मॉर्निंग में कर देंगे तो शाम में एकदम फ्री हो जाएगा। सुनो ध्यान से, पैकिंग एफिशिएंसी इसमें पहले नंबर ऑफ एटम इसमें कितने लगेंगे? 2, ठीक है। फिर उसके बाद से लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्या था? स्फीयर। क्यूब है। अरे लिख लेना, इसके बाद में लिख लेना पाई करके, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वहाँ इस पे लिखिए क्यूब लिख रहा है। एक पे क्यूब। सुनो ध्यान से, ये इसलिए लिख रहा है ना, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप बोर्ड का एग्जाम जब करेंगे तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें पता है। अब जरा देखेंगे यहाँ से ए जो होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यह ए की वैल्यू क्या आया था? ध्यान से देखिएगा ए की वैल्यू क्या आया था, जरा देखिए। आया था यहाँ पे बॉडी सेंटर 4r बाई अंडर रूट 3, 4r बाई अंडर रूट 4r बाई अंडर रूट 3, और इसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब। अच्छा इसकी जगह ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि अब सुनो, यह हम क्यों तुम लोग से बोल रहे हैं कि लर्न करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि तुमको बार बार बनाना पड़ेगा, बना के निकालोगे तभी ना कितना लर्न कर, और लर्न कर लोगे तो अच्छी बात है, डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट रख लो, ठीक है, ये चीज। अब जरा देखिए पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है,
तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर 4/3 पाई आर क्यू, बाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, अच्छा रहने दो, 4r/√3 इंटू 100। चलो हिंदी बोल रहे हैं क्या जी, नहीं सर आप बोले चल। चलो देखो यहाँ से जरा देखो 4 टू जाए हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यू, ऊपर की बात बता रहा है, 4 टू जाए बाई 3 पाई आर क्यू। अच्छा ये देखो 64 बाई, यहाँ से बताइए आर क्यू होगा ही, लेकिन यह जरा बताइए √3 में यह क्या आ जाएगा, क्या है 3√3 आएगा, 3√3 बताइए। हाँ हो सकता है क्योंकि इसके होल्स करने टू लगा। हाँ हो जाएगा। बोलो जी 3√3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे √3 इंटू √3 है, तो यह क्या हो गया, दोनों पेयर मिल गया, तो पेयर मिल गया तो यह बाहर हो जाता है, आ गया √3, क्या बोले तो क्या हो जाएगा इसके जगह पर √3 हो जाएगा नहीं, गड़बड़ हो रहा है इसी टाइम में, ऐसा हो रहा है, दिन भर पढ़ाने का ऐसा कुछ नहीं होता। 3√3 हो गया कि नहीं, अब जरा सुनिए आर क्यू से आर क्यू खत्म, एक काम करते हैं ना, ध्यान से सुनो, ठीक करेगा। सुनो यह हो जाएगा 8 पाई बाई, यह मल्टीप्लाई हो गया, इसको क्या 3 इंटू 64 लिख सकते हैं, और यह ऊपर चला गया क्या 3√3, बात बताओ क्या हुआ है, 8 पाई, यह नीचे गया, इसमें मल्टीप्लाई यह ऊपर चला जाएगा, अब 3 से 3 खत्म, 8 8 जा 64, ठीक है। अब जरा देखो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू यह होगा, सुनो मल्टीप्लाई लगाओगे यहाँ पे √3, इसका क्या हो जाएगा 1.732 होता है, कितना होता है 1.732। अब इसके बाद से 8 आया, यहाँ पे 8 कर लिए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, यह कोई पूछा इसका कितना आएगा, ठीक है, तो यह वाला है बॉडी सेंटर्ड का, तो यह पूरा साल बोल कर लेंगे, इनटू क्या करेंगे, उधर कर लीजिए, इनटू 100, सेलेक्ट कर लीजिए, ये इनटू 100 कर लेना, और यह आएगा आप लोगों का मल्टीप्लाई करने उड़ने पे इनटू 100, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 68%, कितना परसेंट 68%। अगर वाई पूछा जाए कितना होगा तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 68, तो कितना आ जाएगा यार, वाइट बताना है। हाँ अरे बता दोगे तो ठीक ही है, समझ जाएगा एग्जामिनर के बच्चा अच्छा है, पढ़ने वाला है। चलिए इसको पहले बता लीजिए, ये कर लो। अच्छा लेकिन आप तुरंत की परसेंटेज निकाल दे रहे हैं ना, बच्चे कहेंगे वाह सर कितना तेज है। पढ़ाते पढ़ाते आदत पड़ेगा, अभी देखो ना, अभी और भी चीजें जब पढ़ाएंगे ना, फिजिक्स में आ रहा तो वहां देखना ना, देखो यह है पैकिंग इफिशियंसी ऑफ किसका, थर्ड है पैकिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर यूनिट से, किसका निकालना है। तो सबसे पहले अब देखो ना, सुनो मेरी बात, अगर किसी चीज की जब तैयारी करना, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर जब तैयारी करते हैं तब इतना ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं, हम आप लोग बोर्ड के एग्जाम के लिए हम बता रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम जब आप देंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा इसका 4, ठीक। फिर उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। फिर उसके बाद से आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यू, यह आ जाएगा ए पे क्यू, तो यह आया था इसके लिए, यह आया 2/√2r, और इसका होल क्यू कर लीजिएगा। अब यहाँ से फार्मूला लगाइए,
परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। तो क्या हो जाएगा, पहले 4 वैल्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू, तो पाई आर क्यू हो गया, बाई लगाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 2√2 आर, इसका हो जाएगा होल क्यूब। इतना तो सब लोग कर लिए, बोलो इंटू क्या हो गया 100। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 बटे हो गया 3 पाई आर क्यूब। अब बटे लगाइए, बटे लगाने के बाद यह देखिए 2 दूना 4 दूना होगा 8 दूना 16, क्यों? अब इन्हें उसका भी बताया √2 इंटू √2 इंटू √2। देखिए तो पेयर बना तो बाहर हो गया और बचा क्या 2√2। तो यहाँ पे 8 हुआ है, 8 2 जा 60, 8 √2 बचा। अब r पे क्यू खत्म हो जाएगा नहीं, ये खत्म हुआ। अब ये खत्म हो गया तो काम करते हैं ना, ये 16 से 16 खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, बचा आप लोगों का पाई बाई, देखिए ध्यान से, पाई बाई 3 और बाई कितना आया है √2, ये तो आया है। देखो जी पाई बाई 3 √2, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो पाई की वैल्यू 4.14, बाई लगाएंगे हो जाएगा 3 और इंटू पाई की वैल्यू कितना, अच्छा 3.14, बाई लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू √2 की वैल्यू 1.4, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आप लोगों का 74% इंटू 100 कर लीजिए, इंटू 100 आया। और यह जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 74%। ये घर पे करेंगे वाई, जो खाली स्थान बचा हुआ 100 माइनस 74, यह आ जाएगा 26%, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग क्या करेंगे, लिख डालेंगे, ठीक है ना। यह आप लोगों का कैलकुलेशन वाला जो था, कैलकुलेट जो किया गया था, ये आप लोगों का खत्म हो गया है। अब इसके बाद से थ्योरेटिकल है, अगले वाले लेक्चर में सब थ्योरेटिकल बताया जाएगा, ठीक है। वहां पे आप लोगों को जितने भी थ्योरी वाले होंगे वह आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, उसका डेफिनेशन लर्न करना है और लॉजिकल चीजें समझनी है कि लॉजिकल कैसे जो एटम है वह कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। अगले वाले में ही चलने वाला है कि क्या करना है, डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन जो होंगे उसके डिफेक्ट्स कितने होंगे उन्हीं के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है।